जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे वर्क एंड टाइम। तो वर्क एंड टाइम में हमने 206 क्वेश्चन तक निपटा लिए। जो सीट है आपकी 320 क्वेश्चन की वर्क एंड टाइम की, उसमें पता है मैं क्वेश्चन ज़्यादा क्यों देता हूँ कि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाए। अगर क्वेश्चन कम होंगे तो अगर आपको 4 क्वेश्चन दिए तो 4 क्वेश्चन बार बार लगाओगे तो वो याद से होने लगेंगे, प्रैक्टिस नहीं होगी। प्रैक्टिस के लिए आपको 40-50 क्वेश्चन एक ही तरीके लगा डालो, फिर वो चीज़ भूल ही नहीं सकते। अगर किसी के घर 40-50 बार हुआ हो, भूल ही नहीं सकते। और किसी बार एक बार जाओगे तो मामला थोड़ा सा भटक सकते हो। एक बार गए तुम और दोबारा थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा कि यह रास्ता यही था कि कोई और था। और अपने घर का रास्ता कभी कन्फ्यूजन होते हो नहीं, आंख बंद करके भी चले जाओ। क्यों? क्योंकि आप अपने घर रोज जा रहे हो, प्रैक्टिस ज़्यादा। इसीलिए जब क्वेश्चन करो तो आप प्रैक्टिस ज़्यादा लगाओ, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन। जैसे आपने कोई भी टाइप तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए तो उस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे लगा लो। ऐसा नहीं कि 2-4 क्वेश्चन लगा के कहानी खत्म हो गई। बहुत सारे क्वेश्चन लगा लोगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, स्पीड आ जाएगी, तो आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। अब जो क्वेश्चन शुरू होंगे थोड़े अलग हटके। अब तक जितना कराया मैंने एमडीएस कराया, मतलब बेसिक तरीके, हर तरीके क्वेश्चन कराते जा रहा हूं मैं, है ना। अब जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ये थोड़े अलग हटके हैं, इनको कैसे सॉल्व करना है देखिएगा। कह रहा है कि 3 व्यक्ति एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 3 मैन एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, तो टोटल वर्क कितना होगा। जैसे मैं कहूं मैं एक दिन में 6 मार्कर बना सकता हूं। मैं एक दिन में कितने मार्कर बना सकता हूं? तो मैं 5 दिन में कितने मार्कर बना लूंगा? 30। यानी कि अगर टोटल वर्क निकालना है, आपको क्या निकालना है? टोटल वर्क। कि टोटल वर्क कितना है। और ये क्या कह रहा है कि 3 व्यक्ति एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, यानी कि 3 गुणा 6 यानी कि 18 टोटल वर्क होगा। 3 आदमी 6 दिन में कोई काम कर सकते हैं, तो काम कितना होगा? 18। ठीक है। तो कह रहे हैं कि उनके कार्य शुरू करने के 2 दिन के बाद 3 अन्य व्यक्ति आ जाते हैं, यानी कि इनने जो 3 लोग थे 2 दिन काम किया होगा। तो काम कितना था? टोटल 18, जिसमें से इन 3 लोगों ने कितने दिन काम किया? 2 दिन। तो ये घट जाए, कितना बचा? 12। कितना बचा? 12। अब शेष काम कितना बचा? 12। उनके कार्य शुरू करने के 2 दिन के बाद 3 अन्य व्यक्ति उनमें शामिल हो गए, उनमें 3 अन्य व्यक्ति शामिल हो गए, तब शेष कार्य को, शेष काम कितना बचा? 12। पहले 3 आदमी थे, अब कितने आदमी हो गए? 6। तो कितने दिन लेंगे? 2। लेकिन इसमें आधी बातें समझ नहीं आएंगी, मैं फिर समझा रहा। बात यह है, लेकिन इस चीज को अगर समझ गए तो आपकी स्पीड लाजवाब होगी। मैं फिर समझाने का प्रयत्न करूंगा कि टोटल वर्क कितना है? 18। क्योंकि 3 व्यक्ति एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हो, टोटल काम 18 होगा। टोटल काम था कितना? 18। कह रहा है कि उनके कार्य शुरू करने के 2 दिन के बाद 3 अन्य व्यक्ति आ गए, यानी कि 2 दिन के बाद, यानी कि 3 लोगों ने 2 दिन काम किया नहीं किया है। तो इन 3 लोगों ने 2 दिन काम किया होगा, तो 6 घट जाएगा नहीं घट जाएगा? तो काम कितना बचा? 12। काम कितना बचा? 12। शामिल उनके कार्य शुरू करने के 2 दिन के बाद 3 अन्य व्यक्ति शामिल हो गए। पहले 3 लोग थे, अब लोग कितने हो गए? 6। पहले 3 लोग थे, अब 3 और आ गए ना, अब लोग कितने हो गए? अब ये 6 लोग 12 काम कितने दिन में कर लेंगे? 2 दिन में। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि भाई टोटल वर्क कितना था? 18। कितना था? तो ध्यान सुनना कि उनके कार्य शुरू करने के 2 दिन के बाद, तो इन 3 मैन का 2 डे वर्क, 3 दूनी 6, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा? रिमेनिंग वर्क कितना बचा? 12। कैसे? इसको भी लिख लो, फिर लिख ही रहे हो तो। कितना बचा? 12। ठीक है। अब कह रहा 3 अन्य व्यक्ति शामिल हो गए। अब मैन कितने हैं? मैन हो गए 3 + 3 मतलब 6। अब 6 मैन को काम करना है। 6 जो मैन है इनको कितना समय लगेगा? इनको कितना समय लगेगा? 12/6। कितने दिन लगेंगे? 2 दिन। बात वही, इनको लिख 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 कर सकते हो। तो आपको एक आदत बना लो, एक आदत बना लो। भाई टोटल काम कितना था? 18। 3 दिन में कितना काम हो जाएगा? 6। कितना बचा? 12। इस 12 को कितने काम करेंगे? 3 + 3 मतलब 2। और 1-2 क्वेश्चन पे करो प्रैक्टिस, मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इन चीजों को लिखने वाली आदत छोड़ो, आप लिखने वाली आदत छोड़ो। या एक काम और कर सकते हैं, ये भी नहीं कर सकते हो तो एक काम और कर लो। पहली बात तो जो मैं बता रहा हूं कि यही सत्य है जो मैंने बताया अभी। और ना करना है तो टोटल वर्क कितना है? 3 × 6। 3 आदमी ने कितने दिन किया? 2 दिन। प्लस 3 + 3 और आदमी होगा, कितने दिन लगेंगे पता नहीं, आप तो कर लोगे। इससे ज्यादा मत कहना लिखने को मुझसे, मैंने तुमको उठा के फेंक दूंगा मैं यहां से। इससे ज्यादा लिखने को मत कहना। अरे टोटल काम कितना था? तो 3 आदमी ने कितने दिन किया? प्लस 3 आदमी और बढ़ गए, तो 3 और 3 कितने हो गए? 6। कितने दिन लगे पता नहीं। अब तो निकालो डी का मान, 2 ही आएगा, निकाल लो। अरे ये भी निकालू मैं? 6 ×
3 दूनी 3 और 3 6D, 12 6D D 2, इतना तो कर लो। अरे टोटल काम कितना है? 3 गुणे 6। इसको 3 आदमी ने कितने दिन किया? 2 दिन। प्लस आदमी कितने बढ़ गए? 3 तो पहले थे, 3 और बढ़ गए, तो कितने आदमी हो गए? 6। कितने दिन लगेंगे? कहाँ पता कितने दिन लगेंगे? जो लगेंगे सो लगेंगे। ये आंसर आ गया। सही है। अभी कराएंगे बहुत सारे क्वेश्चन, आ जाएगा समझ में, चिंता ना करो। अगला सवाल। एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिनों में करने का ठेका लिया, उसके 120 व्यक्ति नियुक्त किए गए। यानी कि 124 दिन में करने के लिए 120 व्यक्ति नियुक्त किए। ये टोटल काम हो जाता नहीं हो जाता? एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिनों में करने का ठेका लिया और उसके लिए 120 व्यक्ति नियुक्त किए गए। कोई दिक्कत? 64 दिनों के बाद उसे पता लगा कि उसने 2/3 कार्य पूरा कर लिया है। तदनुसार देखो, तदनुसार वह कितने व्यक्ति को हटाकर वह कार्य निश्चित समय पूरा कर सकता है? सोचो इस बात को कैसे करेंगे। अरे रुक जाओ, सवाल पढ़ ले तो पहले सवाल को समझो। इसको तो मारो गोली, पहले सवाल समझ में नहीं आया तो काम कैसे करोगे? एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिन में करने का ठेका लिया और उसके लिए कितने व्यक्ति नियुक्त किए गए? 120 नियुक्त किए गए। 64 दिनों के बाद, 64 दिनों के बाद यानी कि 120 व्यक्ति ने 64 दिन काम कर लिया। सवाल को समझो। एक ठेकेदार ने, दिख रहा है थोड़ा सा और नीचे कर लो, शायद ना दिख रहा हो, बस। एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिनों में करने का ठेका लिया, यानी कि टोटल काम कितने दिनों में करना था? 124। उसके लिए कितने व्यक्ति नियुक्त किए गए? 120। यानी कि 120 व्यक्ति काम पे लगाए गए। 64 दिनों के बाद पता लगा, 64 दिनों के बाद पता लगा कि उसने 2/3 काम कर लिया। अब 2/3 काम कर लिया, बच्चा कितना होगा? 1/3। कितना बच्चा होगा? 1/3। कार्य पूरा कर लिया, तदनुसार कितने व्यक्तियों को हटाकर वह कार्य निश्चित समय में पूरा कर ले। मेरी बात को सुन लेना कि हमें पता है कि कितने व्यक्ति लगाए गए, M1 D1 H1 अपॉन इनके द्वारा किया गया कार्य बराबर M2 D2 H2 बटा इनके द्वारा किया गया कार्य। होता है नहीं होता है? होता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना कि एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिनों में करने का ठेका लिया, यानी टोटल काम कितने दिन में निपटा के देना है? 124 दिनों में। तो उन्होंने कितने व्यक्ति काम पे लगाए? 120। तो 64 दिन के बाद पता चला कि काम 2/3 हो गया है। तो 120 व्यक्ति ने 64 दिन काम किया नहीं किया? 120 व्यक्ति ने 64 दिन काम किया नहीं किया? तो हमें पता है कि 120 व्यक्ति ने 64 दिन काम किया और काम कितना किया? 2/3। काम कितना किया? अब कह रहा है तदनुसार वह कितने व्यक्तियों को हटाकर, यानी कि पहले तो 120 व्यक्ति थे, अब हमने कहा कुछ ना कुछ व्यक्ति को हटा दिए होंगे, कुछ ना कुछ व्यक्ति को M व्यक्ति हटाकर उस काम को निश्चित समय में, यानी कि टोटल काम 64 दिन में करना था, 120 दिन में करना था, 64 दिन हो गया तो काम दिन कितने बचे? 56। और काम कितना बचा? 1/3। ये आंसर है। मैं फिर समझाऊंगा सवाल को, मैं फिर समझाऊंगा, चिंता मत करना। सुनो, एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिनों में करने का ठेका लिया, यानी कि टोटल दिन कितने लेने हैं? टोटल दिन कितने लेने हैं? 124। कोई दिक्कत है? काम पे कितने व्यक्ति लगाए? और 120 व्यक्ति ने कितने दिन काम किया? काम कितना हो गया? 2। तो ये बात नहीं समझ में आ रही? 120 व्यक्ति ने 64 दिन में 2/3 काम किया, तो बताइए इतने व्यक्ति शेष काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? सेम बात समझ में नहीं आ रही? MDH मसाला, इससे एक क्लास पीछे वाली वीडियो देखो, मतलब इससे एक छोड़ के पीछे वाली वीडियो देखो, आराम से समझो। इससे पिछले वाली में कराई MDH ही कराया सब कुछ। तो 120 व्यक्ति ने कितने दिन काम किया? 64। और जो काम हुआ है वो कितना हुआ है? 2/। काम कितना हुआ है? अब कह रहा है तदनुसार वह कितने व्यक्तियों को हटाकर, यानी कि 120 तो व्यक्ति थे, उसमें से कितने व्यक्ति हटा दे हमें क्या पता। अगर उसमें सुन लो ना, अगर वो कह देता 20 व्यक्ति हटा देते तो आप कैसे करते? सुन लो, तो अगर वो कहता था 20 व्यक्ति हटा दिए, 20 व्यक्ति हटा दिए तो 100 तो रह गए, 100 तो रह गए। अब हमें नहीं पता कितने व्यक्ति हटा दिए, तो हमने कहा M व्यक्ति हटा दिए। कितने व्यक्ति हटा दिए? M व्यक्ति हटा दिए। तो हमने कहा भाई 120 में से कितने व्यक्ति हटा दिए आपने? M। इतने हटा दिए, हमें क्या पता कितने थे? 120 टोटल थे ना, इसमें से कितने हटाए हमें नहीं पता। हमने कहा M व्यक्ति हटा दिए, M व्यक्ति हटा दिए। M व्यक्ति, अगर 20 व्यक्ति हटा देते तो कितना जाता? 100 रह जाता। 30 व्यक्ति हटा देता कितना जाता? 90। हमें नहीं पता M का मान निकल आएगा। और शेष काम को कंप्लीट 124, और दिन कितने लग जाए? पूरे 124 दिन कितने लग जाए? 100 दिन कितने लग जाए? 124।
64 दिन काम हो चुका है, अब कितने दिन काम बचा है? 60। अच्छा पहले हमने गलत लिख दिया था क्या? 56, वो गलत हो गया तो कोई बात नहीं। और काम कितना बचा? 1/3, क्योंकि 2/3 हो चुका है तो बचा कितना? 1/3। अब पेज को खाली करो, ये वाली चीज। अब इसको एक बार फिर से करेंगे, अब समझ में आ जाना। समझ में आया? भाई साहब सवाल ही कह रहा था, हमें पता है कि कुछ व्यक्ति द्वारा किया गया काम, उनके द्वारा लिए गए दिन और उनके द्वारा लिए गए घंटे और उनके द्वारा किए गए काम जो बराबर होता है अन्य व्यक्तियों के द्वारा लिए गए कितने व्यक्ति थे, कितने दिन लिए और कितने घंटे लिए और उनके द्वारा किया गया काम। ये बराबर होता नहीं होता है? तो 120 व्यक्ति ने काम शुरू किया, 64 दिन काम किया और काम कितना कर लिया? 64 दिन के बाद उसने कुछ व्यक्ति हटा दिए, तो 120 तो टोटल थे, उसने कुछ व्यक्ति हटा दिए। हमें क्या पता, तो हमने कहा एम व्यक्ति हटा दिए होंगे, एम व्यक्ति हटा दिए होंगे, तो एक काम शेष दिनों में पूरा हो जाता है। मतलब टोटल काम करना था 124 दिन में। टोटल काम कितने दिन में करना था? 64 दिन काम हो चुका है, तो अभी कितने दिन बचे हैं? 60। और ये 2/3 काम हो चुका है, बच्चा कितना? 3 से 3 शहीद हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? कोई दिक्कत? सही है। अब क्या करना है? 60 दूनी दोए 64 बराबर 120 माइनस एम, तो एम इधर आ जाएगा, 120 माइनस 64 बराबर 56। कितने व्यक्ति हटा दिए? 56 व्यक्ति हटा दिए। कितने व्यक्ति हटा दिए? कितने आदमी थे? दो तीसरा। सही है। ये डायलॉग ना भूलोगे तुम, दुनिया की सारी चीज भूल जाओगे। ये लिखना भाई, ये वाली बात लिखनी है बस। सवाल इतना बड़ा था, इसकी आवश्यकता है? इसमें तो काम करके आए हो बहुत बचपन से। अरे प्रैक्टिस हो जाएगी, चिंता ना करें। 120 आदमी ने 64 दिन में काम किया और काम कितना कर लिया? 2/3। तो 120 में से कुछ व्यक्ति हटा दिए, तो हमें क्या पता कितने हटा दिए? हमने कहा एम व्यक्ति हटा दिए, शेष काम को शेष दिनों में हो जाए। मतलब 124 दिन में पूरा करना था, 64 दिन बीत चुके हैं, कितने दिन बचे? 60। आंसर आ गया। नेक्स्ट, कह रहा है कुछ बढ़इयों ने एक काम 9 दिन में कर देने का वचन दिया, परंतु उनमें से 5 अनुपस्थित थे और शेष आदमी ने काम 12 दिन में पूरा किया, तो बढ़इयों की मूल संख्या क्या थी? हमें ना पता मूल संख्या कितनी थी, लेकिन इन्हें कितने दिन में ठेका लिया? 9। उनमें से कितने आदमी अनुपस्थित थे? अरे पहले अगर एम थे तो एम में से 5 अनुपस्थित थे, तो इन्होंने शेष करा अनुपस्थित थे और इन्होंने शेष आदमी जो बचे, इन्होंने 12 दिन में काम पूरा कर लिया। कितने दिन में पूरा कर लिया? तो आदमी नहीं निकलेंगे। 9m बराबर 12m माइनस 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 12m 3m यानी कि m बराबर 20। अरे 12m 9m 3m 60, 20 3 60। कितने व्यक्ति थे? 20 थे। ये सब एमडीएच चल रहा है। अगर एमडीएच का ज्ञान नहीं है तो मामला गड़बड़ा जाएगा। बढ़े आगे? अरे क्या बढ़े? चलिए अगला सवाल। कह रहा है 40 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम आरंभ किया, किंतु प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 आदमी काम छोड़ते रहे। कार्य कितने समय में पूरा हुआ? कराते हैं। भाई 40 आदमी 40 दिन में काम पूरा कर लेते तो काम कितना होता? 1600। होता नहीं होता? टोटल वर्क है ये 1600 क्या है? टोटल वर्क। अरे 40 आदमी ने 40 दिन में काम पूरा किया, तो टोटल काम कितना है? 1600। हुआ क्या? उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु प्रत्येक 10वें दिन के अंत में, 10वें दिन के मतलब 10वें दिन के अंत में 10 दिन काम करने के बाद, 10वें दिन के अंत में, स्टार्टिंग में नहीं, स्टार्टिंग में तो 10वें दिन तो 9 ही दिन काम किया, 10वें दिन के अंत में नहीं पूरे 10 दिन काम किया। 10वें दिन के अंत में 5 आदमी काम छोड़ते गए, यानी कि सुनो 40 आदमी ने काम शुरू किया, कितने दिन काम किया होगा? 10। कितना काम हो गया होगा? 400। फिर 5 आदमी काम छोड़ गए, दिस इज एम मतलब और दिस इज दिन, तो 5 आदमी काम छोड़ गए। अब आदमी कितने रह गए? 35। इनने फिर से 10 दिन काम किया होगा, काम कितना हुआ? 350। फिर 5 आदमी काम छोड़ गए, आदमी कितने रह गए? 30। इनने फिर 10 दिन काम किया होगा, कितना काम हो गया? 300। फिर आदमी कितने रह गए? 25। कितने दिन काम किया होगा? 10। कितना हो गया? 250। अरे काम कितना होगा? 1600 ज्यादा ना हो जाए?
अरे काम 1600 से ज्यादा ना हो जाए। 400, 300, 700, 700, 1000, 1200, 1300, कितना हुआ है अभी? 1300। अब कितने आदमी रह गए होंगे? 20। कितने दिन काम करेंगे? 10। कितना हो गया? 200। 1500 हो गया। अरे 4 और 3 7 और 3 10 और 2 12 और 2 14 और आधा 1500। 1500 काम हो गया नहीं हो गया? हो गया नहीं हो गया? और दिन कितने हो गए? 10 20 30 40 50। कितने दिन? 50 दिन। काम कितना? 1500। अच्छा सुनो, अब आदमी मेरी बात सुनना, अब 15 आदमी रहते नहीं रहते, और ये अगर 10 दिन काम करते हैं भैया, काम हो जाए 150। काम कितना हो जाए? लेकिन तुमको तो चाहिए 100। नहीं आया समझ में? बात आई पल्ले ना पड़ी? पहले इतना समझते हैं, टोटल काम कितना? 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर लेते हैं, टोटल काम कितना है? 1600। कह रहा है कि 40 आदमियों ने 10 दिन काम किया तो काम कितना हो गया? 400। फिर 5 आदमी काम छोड़ गए तो 35 आदमी रह होंगे। 10 दिन काम करेंगे फिर से रिकता है वो 350। फिर 5 आदमी काम छोड़ेंगे, फिर 5 आदमी काम छोड़ेंगे, फिर 5 आदमी काम छोड़ेंगे। तो भैया 5 आदमी काम छोड़ते जाने कब कब? 10 दिन के बाद। तो 10 20 30 40 50, यानी 50 दिन काम हो गया। 50 दिन में काम कितना हुआ है? अच्छा एक बात सुनो, अगर मैं अगले 10 दिन काम करा दूं, कितने दिन काम करा दूं? अगर मैं अगले 10 दिन काम करा दूं तो ये 15 आदमी 10 दिन में 150 काम कर देंगे नहीं कर देंगे? तो काम ज़्यादा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 1650 हो जाएगा। लेकिन काम कितना करना है? 1600। अब सोचो मेरी बात सुनना, 150 काम कितने दिन आदमी कर रहे हैं? अरे 150 आदमी, जो 150 काम है ना, ध्यान से सुनो, 15 आदमी जो 10 दिन में 150 काम कर रहे हैं, लेकिन हमें काम कितना कराना है? 100। तो बताओ क्या करा जाए? बहुत लोग इस चीज पे यहां पे उलझ जाएंगे कि हमें काम कराना है 100। काम कराना है, काम कराना है 100। अरे क्यों रो रहे हो? अरे उरली करा दें। 15 छक्का 90, 7 से नीचे आएगा, 7 दिन से थोड़े से नीचे आएगा। तो 57 से नीचे, 56 से ऊपर, ऑप्शन देख लो है। और बोलो, लो 56। मैं दिखा दे रहा हूं, सुनो इसको कैसे कर लो, पता नहीं, पता लोगों को उलझ जाएंगे बिना मतलब के। तुम पेज को खाली करो। अगर 15 आदमी से तुमने 10 दिन काम करा दिए, कितने करा देंगे? 150। अगर 15 आदमी से तुम 6 दिन काम कराओ, 15 आदमी कितने दिन काम कराओ? कितना हुआ? 90। हुआ नहीं हुआ? 15 आदमी से 6 दिन काम कराओ, कितना काम हुआ? 90। अब भाई साहब बड़ी दिक्कत हो गई, सुन लेना। और अगर 15 आदमी से 7 दिन काम कराओ तो 105। लेकिन हमको जब समझ में आ रही कि काम चाहिए 100, तो पता है क्या करना? कुछ मत करना, कुछ मत करना। ये कहना कि भैया जिन 15 आदमी से ना पता है तुम कितने दिन काम करा लो, लेकिन काम करा लो 100, पर इतनी कह दी उनसे। सही है? समझ में आया नहीं आया? मैं मेरी बात को ध्यान सुनना कि अगर 15, देखो 50 दिन में कितना काम हो गया? ये बात निश्चित है कि आदमी रहेंगे 15। अब आदमी कितने होंगे? अब 15 आदमी ने अगर तुमने 10 दिन काम करा दिया तो हो जाएगा 150। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। समझ में आया? अगर इन 15 आदमी से, अगर इन 15 आदमी से तुमने 6 दिन काम करा दिया तो काम रह जाएगा 90, और 15 आदमी से 7 दिन काम करा दिया तो काम हो जाएगा 105, और हमें काम कराना है 100। और ऐसी सिचुएशन में कुछ मत करना। अब ये पूछ लेना, पता क्या कहना कि भैया इन 15 आदमी से ना पता तुम कितने दिन काम कराए लो, लेकिन काम कितने कराए दो? 100। समझ में आया? और डी का मान कितना आ जाएगा फिर? 100/15। इसको पहले मैं काट लूं थोड़ा सा, 20/3, और 6 सही 2/3। 50 दिन तो यहां थे, और 6 सही 2/3 यहां थे। कितने हो गए? 56 सही 2 बटा, कितना दिन लग गया? 56 सही 2/3। लेकिन आपको 3 नौटंक काटने की आवश्यकता नहीं थी। आप कहते थे 56 दिन से थोड़ा ऊपर, 57 से नीचे। अरे 6 दिन ले रहे हैं तो 90 काम हो रहा है, 7 दिन ले रहे हैं तो 105 काम हो रहा है। काम कितना कराना है? 100। तो 6 दिन से थोड़ा ज्यादा होगा और 7 दिन से थोड़ा कम होगा। एक ही ऑप्शन था, तो उस ऑप्शन का करेक्ट होना उसकी, और नहीं आया तो मतलब 15, कहां पता कितने दिन लगा दे, डी भैया आंसर आ जाएगा। सही है? समझ आया या नहीं आया? बोलो, नहीं आया? बोलो, नहीं आया? 40 आदमी 40 दिन में काम कर रहे थे तो काम कितना था? अब 40 आदमी ने 10 दिन काम किया, कितना किया होगा? 400। अब 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़ते गए, 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़ते गए। आदमी 35 30 25 15 होते रहेंगे, और 20 के बाद कितने आदमी रह जाएंगे? 15। अब काम मुझे नहीं पता कितने दिन कराओगे, लेकिन काम 100 होना चाहिए।
डी का मान निकाल दिया। 50 दिन यहाँ खर्च हो गए, 6 सही 2/3 यहाँ खर्च हो गए, तो 56 सही 2/3। अब भी समझ नहीं आया है तो तुम पागल खाने में जाके भर्ती हो जाओ। सही है। नेक्स्ट, बारह पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 6 पुरुष 6 दिन के बाद काम छोड़कर चले जाएं तो काम को पूरा होने में कितने आदमी लगेंगे, कितने दिन और लगेंगे? कोई बात नहीं है। देखो, 12 आदमी 12 दिन में काम पूरा कर लेते हैं। यदि 6 पुरुष 6 दिन के बाद, सुन लो, 6 पुरुष 6 दिन के बाद काम छोड़ के गए, लेकिन 12 पुरुष ने तो काम किया होगा 6 दिन। स्टार्टिंग में तो पूरे 12 ही होंगे, फिर 6 दिन के बाद 6 आदमी चले गए, तो आदमी कितने रह गए? 12 - 6। और कितने दिन लगेंगे? क्या पता कितने दिन लगेंगे। बात समझ में नहीं आई? फिर से देखो, 12 पुरुष एक काम को कितने दिन में कर लेते हैं? 12। तो 12 आदमी एक काम को 12 दिन में कर लेंगे, तो ये टोटल काम आया। कह रहा है यदि 6 पुरुष 6 दिन के बाद काम छोड़ के गए, 6 पुरुष गए हैं 6 दिन के बाद काम छोड़ के, लेकिन स्टार्टिंग में तो पूरे 12 रहे होंगे, नहीं रहे होंगे, तो इन 12 पुरुष ने 6 दिन काम किया होगा, नहीं किया होगा? इसके 6 दिन बीत गए, इसके बाद 12 पुरुष थे ना टोटल, 6 चले गए, तो कितने बचे? 12 - 6। कह रहा है शेष काम को कितने दिन में और लगेंगे? भैया डी निकाल दो। 144 - 72 बराबर 12D। अरे 6D कर लो उसको, क्या कर लो? 6D। तो 12 - 72, 6D, तो D बराबर 72। सही है? नहीं आया समझ में? 12 पुरुष ने 12, और जब तक क्वेश्चन खुद से नहीं लगाओगे दिक्कत रहेगी, समझ नहीं पाओगे। 12 पुरुष 12 दिन में काम कर रहे हैं, तो 12 पुरुष ने 6 दिन तो काम किया होगा, क्योंकि 6 दिन के बाद 6 पुरुष काम छोड़कर चले गए, लेकिन स्टार्टिंग में तो 12 पुरुषों ने काम किया होगा। 12 पुरुषों ने कितने दिन काम किया होगा? 6 दिन। फिर 12 में से 6 काम छोड़ के चले गए, तो जो भी बचे होंगे कितने दिन लगेंगे? पता नहीं, डी का मान निकाल दिया, आंसर आ गया। सही है? सही है। आगे बढ़े। नेक्स्ट, कह रहा है 18 आदमी अथवा 36 लड़के 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक खेत को 24 दिन में जोत सकते हैं। 24 आदमी तथा 24 लड़के मिलकर 9 घंटे में प्रतिदिन काम करके उसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे? भाई साहब सुनो सुनो, 18 आदमी अथवा 36 लड़के, ये मत कर देना तुम, ये गलती किसी के दिमाग में ये खुरापात आ रही होगी, मुझे पता है, मैं बता दूं। 18 आदमी प्लस 36 लड़के और 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक खेत को 24 दिन में जोत सकते हैं। तई जोत, भाई तथा का मतलब होता है और, अथवा का मतलब होता है या। समझ में आया? या। तो ऐसे मत कर देना, तहल समझ जाएगा। आप क्या करना था? 18 मैन और 36 बॉय इक्वल यानी की कैपेसिटी, वाह। मेल और बॉयज का जो रेशियो आएगा 36 और 18, मतलब 2 और 1। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। समझ में आया? 18 आदमी 36 लड़के 6 घंटे में प्रतिदिन काम कर सकते हैं। अब देखिए, कह रहा है 24 आदमी तथा 24 लड़के मिलकर 9 घंटे में प्रतिदिन काम करके उसी खेत को कितने दिनों में कर लेंगे? कोई बात नहीं। 18 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके खेत को कितने दिनों में जोत सकते हैं? 24। अब इसी खेत को काम कराना है, किससे काम कराना है? 24 आदमी से, 24 मेल तथा 24 फीमेल, 24 बॉयज मिलकर 9 घंटे प्रतिदिन काम करके इस खेत को कितने दिनों में करेंगे? कितने घंटे? 9। लेकिन दिन कितने? पता नहीं। दिन कितने? पता नहीं। मेल की जगह क्या लिखोगे? 2, और बॉयज की क्या लिखोगे? 1। तो 18 गुणे 2 गुणे 6 गुणे 24 बराबर 24 दूनी 48 और 24 72 गुणे 9 गुणे डी। 24 तियाँ 72, 9 दूनी 18, और तो कुछ कटेगा? 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 दूनी 8। कितने दिन? ये सवाल है। और वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन बनता ही बनता है, किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं वर्क एंड टाइम से।
अठारह मेल और 36 बॉय की क्षमता बराबर थी, तो मेल और बॉय की क्षमता निकलेगी 2 और 1। 18 मेल 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 24 दिन में कर लेते हैं। तो बताइए 24 मेल 24 बॉय 9 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में करेंगे? नहीं पता, डी का मान निकाल दिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अगला सवाल। अच्छा 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 अच्छा। मैं पहले हम पहले दुकान चलाते थे, तो एक कस्टमर आता था सामान लेने, तो जब हम पर्चे जोड़ते थे, अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब वो कभी उसने आज तक कहा नहीं क्या रेट है, बोला अच्छा अच्छा अच्छा। उसका एक डायलॉग था, मतलब डायलॉग मतलब वो इतना सीधा था कि मतलब उसने आज तक कहा नहीं कोई चीज़ महंगी होगी सस्ती होगी ये चीज़ वो चीज़ कि वहाँ पे ये रेट मिल रही है। अच्छा 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 अच्छा, पर्चे जोड़ दिया, अच्छा इतना रुपये देना, अच्छा बहुत अच्छा का लाभ उसने आज तक कहा ही नहीं। गजब आदमी था है, हाँ बहुत अच्छा आदमी था। को आज से उसने रेट ही नहीं कहा कि रेट सस्ता है महंगा है, और उसे जब महंगा लगता था तो लेने नहीं आता था, लेकिन उसने कभी कहा नहीं कि तुम महंगा दे रहा है दूसरा सस्ता दे रहा है, एक नहीं कहा। उसको महंगा लग गया, अगली बार आएगा नहीं लेने, वो सामान तुमसे नहीं लेगा दूसरे से ले लेगा, लेकिन उसने ये कभी जवाब नहीं दिया कि ये रेट वहां मिल रही है। वो अच्छा क्यों महंगा देंगे, सस्ता देते थे हम महंगा बेचो दुकान चलेगी नहीं, आज कस्टमर ले जाएगा कल नहीं आएगा लौट के। हाँ हमको ट्रस्ट तो सब पे है। हाँ। चलो, 15 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, 5 आदमी कितने दिन के बाद काम छोड़कर चले जाएं कि काम कुल 45 दिन में हो जाए? ले भैया, 15 आदमी किसी काम को कितने दिन में, चल 5 आदमी कितने, हम कह रहे हैं 5 जो आदमी है ना, 5 आदमी है ना, ये 3 दिन के बाद या 4 दिन के, हमें नहीं पता कितने दिन के बाद खत्म करके चले जाएं, कुछ ना कुछ दिन के बाद काम छोड़कर चले जाएं, काम छोड़कर चले जाएं कि काम कुल 45 दिन में हो जाए। सुन लो ना, देखो टोटल काम इतना है, 15 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, तो यानी 15 गुणे 40 टोटल वर्क है। कह रहा है 5 आदमी कितने दिन के बाद काम छोड़ के, अगर 5 आदमी काम छोड़ के, आदमी कितने थे 15, ये मैन थे ना और ये दिन थे, आदमी कितने थे 5 आदमी, हमें नहीं पता कितने दिन के बाद काम छोड़ के जाए, लेकिन आदमी रह जाएंगे 10। कितने दिन के बाद चले जाएं पता नहीं, कितने दिन के बाद काम छोड़कर चले जाएं कि काम कुल 45 दिन में पूरा हो जाए। इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग में तो पूरे 15 रहे होंगे, स्टार्टिंग में तो कुल 15 रहे होंगे, तो 15 आदमी ने कितना काम किया होगा, 40 माइनस डी। नहीं आया समझ में, नहीं आया। देखिए 15 आदमी ने काम को कितने दिन में किया, तो ये टोटल काम है। तो स्टार्टिंग में 15 आदमी ने, मेरी बात सुन लेना, स्टार्टिंग में तो कितने आदमी ने काम शुरू किया होगा, 15 आदमी ने किया होगा, नहीं किया होगा? इन्होंने कुछ दिन काम किया होगा, मतलब 40 माइनस डी, कुछ दिन काम किया होगा, कुछ दिन काम किया होगा या नहीं किया होगा, बताओ, कुछ दिन काम किया होगा नहीं किया होगा? तो कह रहे हैं कि 5 आदमी कितने दिन के बाद काम छोड़कर चले जाएं, या ऐसे ना करना चाहो तो दूसरा तरीका और कर लो कि 15 आदमी ने 40 दिन में काम किया, तो 15 आदमी कितने दिन के बाद, हमें नहीं पता कितने दिन के बाद काम छोड़कर चले जाएं, कितने दिन के बाद काम छोड़कर चले जाएं कि काम कुल कितने दिनों में पूरा हो जाए, 45 दिनों में। अब इसका मतलब क्या है, सोचो, डिस्कस करो, क्या होगा क्या नहीं। सेम कॉन्सेप्ट है, वो ये एमडीएच मसाला ही, बस मामला थोड़ा सा उलझा हुआ है। लगा लो, जैसे चाहे वैसे कर लो, निपटाओ, सोचो क्या होगा। कई तरीके हैं सवालों करने के, आप जो उनसे चाहो वो कर लो।
नहीं आया, कराएं फिर? सोचो, थोड़ा सा चेंज हो जाता है मामला, फिर तुरंत पैटर्न बैठ जाता है। तुम्हारे हिसाब से और बोलो। लेकिन एक क्वेश्चन बनानी भी आनी चाहिए, एक क्वेश्चन बनानी भी आनी चाहिए। ऑप्शन से कर लेंगे ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन बनानी भी आनी चाहिए। देखो, कह रहा है 15 आदमी, काम टोटल कितना है? 15 चौका 6,000। अरे 15 चौका 600 है, टोटल काम कितना है? 600। कह रहा है कि 5 आदमी कितने दिन के बाद काम छोड़कर चले जाएं कि काम कुल कितने दिनों के बाद पूरा हो जाए? 45 दिनों में पूरा हो जाए। सुन लेना, अरे सुन लेना, सुन लो सुन लो। कह रहा है 5 आदमी कितने दिन के बाद काम छोड़कर चले जाएं। ऑप्शन से देखो एक बार, अगर मेरी बात सुन लेना कि अगर 5 आदमी, सुन लेना, काम है 15 गुणे 40 मतलब 600 है। कह रहा है 5 आदमी कितने दिन के बाद काम छोड़कर चले गए? अगर हम कह रहा है 5 आदमी 10 दिन के बाद काम छोड़ के चले गए, तो 15 आदमी ने 10 दिन काम किया होगा नहीं किया होगा? तो कितना काम हो गया? 150 बचा। अब आदमी कितने बचे? आदमी 10 बचे नहीं बचे, और दिन लगे 45, तो दिन कितने बचे? 35, तो कितना हो गया? 350। ये कितना हुआ? 500। गलत हो गया ऑप्शन। दूसरी बात समझते हैं, अगर 15 आदमी ने कै दिन के बाद काम छोड़ के चले गए? 20 दिन के बाद, तो कितना हो गया? 300। अब आदमी कितने बचे? 10, और दिन कितने बचे? 25, कितना हो गया? 250। गलत हो गया, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के 600 आना चाहिए। अब रखो 30, तो 15 आदमी ने 30 दिन काम किया, कितना हो गया? 450। दिन कितने बचे? आदमी कितने बचे? 10, और दिन कितने बचे? 15, कितना हो गया? 150। ये हो गया, ये तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं। बट बात ये है कि इसे ऑप्शन के थ्रू ना करके डायरेक्ट करना चाहिए। अब डायरेक्ट कैसे करोगे उसकी बात समझो, कि 15 आदमी ने कुछ दिन काम किया होगा, कुछ दिन काम किया होगा। अब दिन के, या 15 आदमी ने कुछ दिन तो काम किया होगा नहीं किया होगा? नहीं किया, करा। अब कितने आदमी बचे? 15 माइनस 5 कितने हो गए? 10। ये कितने करेंगे? 45 माइनस डी। अब डी का मान निकाल लो, एक्स वाई मान लो, जैसे मन करे वैसे मान लो। आंसर तुम्हारा आपके पास है, सही है। और समझ ना आए तो ऐसे कर लो, समझ ना आए तो ऐसे कर लो। नेक्स्ट, एक्स वाई मान के ज्यादा बड़ा हो जाएगा फिर, चलो वैसे कर लो। आठ मजदूर प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 18 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी, 12 मीटर ऊंची दीवार 10 दिन में बना सकते हैं। देखो, 8 मजदूर 9 घंटे काम करके, काम कितना करते हैं? 18 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची। AMDH है, 12 मीटर ऊंची, सही है। 18 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची दीवार 10 दिन में बना सकते हैं। कितने दिन में? 10 दिन में। दूसरी बात करते हैं, ज्ञात कीजिए 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, कितने घंटे? 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 32 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची, चौड़ी और 9 मीटर ऊंची दीवार बनाने में कितने दिन लगते हैं? 8। लेकिन आदमी कितने थे ये नहीं पता है। क्या एम कमाना जाएगा? एम कमान नहीं आएगा? अरे आदमी की क्षमता ऊपर और काम उनका नीचे। 8 आदमी 9 दिन और 10 घंटे जो भी है करने के बाद इतना काम करते हैं। आदमी कितने दिन पता नहीं, 6 घंटे और 8 दिन लेते हैं, इतना काम करते हैं। एम का मान निकालो, बोलो। 30, 20 आ रहा है, 30 आ रहा है? किसी का 20 आ रहा है, किसी का 30 आ रहा है? करो 30, 30 आ रहा है, काफी लोगों को 30 आ रहा है। तो कितना? अरे कैलकुलेशन तो करनी है। एम बराबर कितना आ जाएगा? 30। कितना आ जाएगा? 30, सही है। नेक्स्ट,
अरे इसमें कैलकुलेशन में क्या रखा है अब? यदि 12 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, 16 व्यक्ति प्रतिदिन 7.5 घंटे काम करके उसी काम को, एमडीएस से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत करें एमडीएस से, हटाओ। 90 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, 70 आदमी एमडीएच, हटाओ। 15 आदमी किसी कार्य के 1/3 भाग को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, उस कार्य के कितने भाग को, सुनो ये करा दे रहा हूं। 15 व्यक्ति किसी काम को, सुन लो, 15 व्यक्ति किसी कार्य के 1/3 भाग को कितने दिन में पूरा करते हैं? 7 दिन में, ठीक है। तो उस कार्य को कितने व्यक्ति 5 दिन में पूरा कर सकते हैं? उस कार्य को, पूरे कार्य को, उस पूरे कार्य को लिखा ना, तो उस कार्य को कितने व्यक्ति 5 दिन में पूरा कर सकते हैं? कितने व्यक्ति पता नहीं, लेकिन दिन कितने? 5, काम पूरा। ये होता शेष काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक अलग होती, ये दोनों अलग। कितना आ रहा है? 63 आ रहा है। यहां पर 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उस कार्य के शेष भाग को, उस कार्य के शेष भाग को, तो पता है यहां पे क्या लिखना पड़ता? 1/3 हो गया तो कितना बचा? 2/3। अगर 1/3 हो गया तो कितना बचा? 2/3। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि शेष काम को, इन्होंने कहा पूरे काम को। पूरा काम तो एक होता है। 15 व्यक्ति 7 दिन में किसी काम का 1/3 भाग करते हैं, तो कितने व्यक्ति उसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं? पूरा का मतलब पूरा एक, पूरा एक। और कहता शेष काम को, तो क्या लिखते? 2/3, क्योंकि पूरा काम एक होता है, जिसमें से 1/3 हो चुका है, तो कितना बचा? 2/3। तो कितना बचा? 2/3। ये वाली बात है। एम का मान कितना आ जाएगा? 63। ये 3 ऊपर चल जाता है भाई, 3 कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 3 15, 3 3 9, 9 7 63, 9 7 63। सही है। अगला सवाल, 28 आदमी किसी कार्य के 7/8 भाग को 1 सप्ताह में पूरा कर सकते हैं, तो शेष कार्य, इसमें शेष लिखा है, इसमें शेष लिखा है, ध्यान रखना। 28 आदमी किसी कार्य के 7/8 भाग को, 7/8 भाग को 1 सप्ताह, कोई दिक्कत है? 1 सप्ताह में पूरा कर सकते हैं। तो शेष कार्य भैया 7/8 हो गया, तो बचा कितना? बचा कितना? 1/8 को अन्य सप्ताह में पूरा, एक अन्य सप्ताह में पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति? एक ही सप्ताह में पूरा करना है। 8 से 8 कट जाएगा, कट जाएगा। 7 चौके 28। एम बराबर कितना आ गया? 4। एम बराबर कितना आ गया? 4। वही एमडीएच चल रहा है, एमडीएच का सहारा है। अरे डोका लुढ़क गया, मसाले खराब थोड़ी हो गए। नाम क्या था पता नहीं उनका? रामपाल सिंह, धर्मपाल सिंह, धर्मपाल। चले आगे बढ़े। अरे भाई शेष काम कह रहा है ना, 7/8 तो हो गया, 1/8 ही तो बचा। नेक्स्ट, नेक्स्ट, कुछ पुरुष किसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं। यदि 8 पुरुष और होते तो इस कार्य को समाप्त करने में 10 दिन कम लगते। कुछ पुरुष यानी एम पुरुष किसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं? 60 दिन में कर लेते हैं। यदि 8 पुरुष और होते यानी कि m + 8 होते, कितने होते? m + 8 पुरुष होते तो इस कार्य को समाप्त करने में 10 दिन कम लगते, मतलब 60 लग रहे थे, तो कितने लगते? 50। क्या आपसे m का माना जाएगा? 6m = 5m + 40, और m बराबर, भाई साहब 0 0 काट दिया मैंने, 40। सही है। बढ़े आगे। नेक्स्ट, पांच पुरुष किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, 10 महिलाएं उसे काम को 5 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो 5 पुरुष, इस हिसाब के बहुत सवाल कराए मैंने इससे पहले, बीच में अब पता है अब मिक्सअप चल रहा है, अब हर टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं। 5 मेल किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 10 फीमेल उसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो यहां से मेल और फीमेल का रेशियो आ जाएगा 5 से 5 सही।
तो मेल और जो फीमेल का जो रेशियो आएगा वो आएगा 10 और 6, यानी कि 5 और 3। अब क्या कह रहा है, 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। हमें पता है 5 मेल उस काम को 6 दिन में कर रहे थे, काम तो सेम है ना। इसी काम किससे कराना है, 5 फीमेल प्लस 3 मेल, और कितने दिन में करेंगे यही तो पता नहीं। तो मेल की जगह क्या रखना है 5 और फीमेल की जगह रखना है 3। तो 5 गुणे 5 गुणे 6 बराबर 5 25, 3 3 9 34। अरे उल्टा है, फीमेल जगह 3 लिखा है, 5 3 15 और 3 5 15, यानी कि 30 इंटू डी। 6 5 खत्म, तो डी बराबर 5। बहुत क्वेश्चन करें ऐसे, मुझे लगता है निपट जाएगा। एक आधी वीडियो और बनानी पड़ेगी, कुछ रहेगा तो। सही है, और देख लो आगे। किसी कार्य के 60 दिनों पूरा करने के लिए 25 व्यक्तियों को लगाया जाता है, 32 दिनों के बाद पता चलता है कार्य का केवल 2/5। ये बढ़िया सवाल है। इस टाइप का करा भी है, अभी थोड़ी देर पहले कराया जस्ट। देखो, किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करने के लिए 35 व्यक्तियों को लगाया गया, तो 35 व्यक्तियों ने 32 दिन काम किया होगा, नहीं किया होगा। तो 35 व्यक्तियों ने 32 दिनों के बाद पता चलता है कि कार्य का केवल 2/5 हुआ है। कितना काम हुआ है, 2/5 भाग। और दिखाओ, 2/5 भाग ही पूरा हो पाया है। शेष कार्य को उक्त अवधि में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। यानी कि 35 व्यक्ति तो पहले थे, कुछ व्यक्ति बढ़ा दो, और जो ठेका लिया था तुम्हें कितने दिन में, 35 दिन में। 35 व्यक्ति 60 दिन में, कितने दिन का ठेका लिया था, काम कितने दिन हो चुका है, तो कितने दिन बचा, तो काम कितने दिनों में करना है, 28। तो कह रहा है 35 व्यक्तियों ने 32 दिन काम किया। कह रहा है ना, देखो 35 व्यक्तियों को लगाया जाता है, 32 दिनों के बाद पता चलता है कार्य का केवल 2/5 भाग हुआ है। तो 35 व्यक्तियों ने 32 दिन काम किया, 2/5। आगे कह रहा है शेष कार्य 2/5 हो गया ना, बच्चा कितना, 3/5। अरे 2/5 हो गया, बच्चा कितना, 3/5 को उक्त अवधि मतलब पूरी अवधि में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। हमें क्या पता कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है, 35 तो पहले थे, एम और लगा दो, और कितने दिन लगाने, 28। 5 से 5 शहीद हो जाएंगे। अब पेज को खाली कर लो जरा भाई साहब, काटें इसे, 4 से काटें, 4 अट्ठे 4 सत्ते 7 पंजे 35, और 40/2 यही आया। क्या है, 8 5 40/2 यही तो आया। ये आया 35 प्लस m/3, ये आ जाएगा 20 3 60 बराबर 35 प्लस m, तो m बराबर कितना, 25। ये सवाल सब कुछ MDH पे आधारित है। 35 व्यक्ति 32 दिन में 2/5 भाग करते हैं, तो कितने और व्यक्ति बढ़ाए जाएं। तो पहले 35 थे, m व्यक्ति और बढ़ा दो। काम कितने आप उक्त अवधि में करना है, 60 दिन पूरा हो, तो 32 दिन हो चुका, कितने चाहिए अभी, 28। काम कितना, 3/5। बस कैलकुलेशन है थोड़ी सी, m का मान आ गया। बढ़े आगे, अरे कब बढ़े, बढ़िए। नेक्स्ट, किसी कैंटीन को 7 दिन के लिए 56 किलोग्राम चावल की आवश्यकता होती है। इसे अप्रैल और मई के माह के लिए मिलाकर कुल कितने किलोग्राम चावल की आवश्यकता होगी। अप्रैल और मई में दिन कितने होते हैं, अप्रैल होती 30, मई होती 31 की, कितने दिन हो गए, 61। अब 7 दिन के लिए 56 किलोग्राम, तो 61 दिन के लिए कितना किलोग्राम निकाल दो। 7 दिन के लिए 56 किलोग्राम यानी एक दिन के लिए 8 किलोग्राम, तो 61 में 8 6 48 480 488, दिस इज द आंसर। अब यही नहीं पता अप्रैल में दिन कितने होते हैं और मई में दिन कितने होते हैं। सवाल है वर्क एंड टाइम का, कॉन्सेप्ट लग रहा है कैलेंडर का, क्या करोगे। अब दिन पता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए भाई साहब, कुछ नहीं पता, कहां कहां से सवाल का लिंक हो सकता है। अब देखो आपको महीने के दिन नहीं पता, सवाल निकलेगा, वर्क एंड टाइम का सवाल है, बताओ नहीं होगा। 7 दिन के लिए 56 किलोग्राम, तो एक दिन के लिए 8 किलोग्राम। अप्रैल प्लस मई, APRIL प्लस MAY मई। अप्रैल होती है 30 की, ये होता है 31 की, दिन होगा 61। तो एक दिन के लिए 8 किलोग्राम, तो 61 दिन के लिए 61 गुणे 8 बराबर 8 6 48 480 488 किलोग्राम। सही है।
लेकिन प्रॉब्लम उसी को आएगी जिसको अप्रैल में दिन नहीं पता, जिसमें अप्रैल में दिन नहीं पता और मई में दिन नहीं पता। फिर ये लगाना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो ऊपर गई वह 31 की, जो नीचे गई वह 30 की। समझ में? नेक्स्ट देखना, ऑप्शन दिखाना एक बार। चलो किसी क्या कह रहा, 25 घंटे में 50 केक बना सकती है बहन और माँ एक साथ मिलकर। बहन 25 घंटे में 50 केक बना सकती है, यानी 1 घंटे में 2। बहन जो है, सिस्टर जो है, वो 1 घंटे में कितने केक बनाती है? 2। ठीक है, बहन और माँ एक साथ मिलकर 15 घंटे में 75 केक बना सकती हैं, तो माँ 15 घंटे में कितना केक बनाएगी? सुनो, 25 घंटे में 50 केक बना सकती है कौन? बहन। कह रहा है बहन और माँ साथ मिलकर 15 घंटे में 75 केक बना रही है, तो बहन तो 15 घंटे में 30 बनाएगी, तो केक कितने बचे? 45। ये 45 केक को किसने बनाया होगा? माँ ने। कितने घंटे में? 15 घंटे में। तो माँ ने 1 घंटे में कितने बनाए होंगे? 3 नहीं है। सुनो, माँ 15 घंटे में कितने केक बना लेगी? भाई जो बहन है वो 1 घंटे में कितने बनाती है? 2। अब बहन और माँ साथ मिलकर 15 घंटे में कितने केक बनाती है? 75। तो बहन ने 15 घंटे में कितने बनाए होंगे? देखो 75 केक बनाने, तो सिस्टर है ना, उसने 15 घंटे में कितने बनाए होंगे? क्योंकि वो 1 घंटे में 2 बनाती है, तो कितने बनाए होंगे? 30। अब बच्चे कितने? 45। ये 45 केक को किसने बनाया होंगे? मदर ने। कितने घंटे में? 15 घंटे में। अगर 15 घंटे में 45 बनाया तो 1 घंटे में कितने बनाए होंगे? 3। और 1 घंटा निकालनी नहीं है। एक पूछा 15 घंटे में कितने बनाएगी? 45। तो और ही आसान है। तो और ही आसान है। अगर पूछा तो माँ 1 घंटे में कितने बनाएगी? 45। माँ 2 घंटे में कितने बनाती? 6। माँ 3 घंटे में कितने बनाती? 9। माँ 4 घंटे में कितने बनाती? 12। सिस्टर 25 घंटे में 50 केक बनाती है, तो 1 घंटे में 2 केक बनाती है, तो 15 घंटे में कितने बना लेगी? 30। बच्चे कितने? 45। 45 किसने बनाए होंगे? माँ ने। सही है। नेक्स्ट, एक स्कूल में प्रतिदिन 45 मिनट के 8 पीरियड होते हैं। यदि स्कूल में प्रतिदिन 9 पीरियड हो और यह मानकर कि कार्य समान हो, तो प्रत्येक पीरियड कितनी मिनट का होगा? सुनो, बहुत आसान है। एक स्कूल में प्रतिदिन 45 मिनट के 8 पीरियड होते हैं, तो टाइम कितना हुआ? 8 चौक 32, 8 पंजे 40, यानी कि 260, 360। अरे टोटल टाइम बताओ। सुनो, एक स्कूल में प्रतिदिन 45 मिनट के, कितने मिनट के? 45 मिनट के, लेकिन क्लास कितनी लगती है? 8। तो 8 चौक 32, 360 मिनट क्लास लगती है, नहीं लगती है? 360 मिनट लगती है। अब क्या कह रहा है? यदि स्कूल में प्रतिदिन 9 पीरियड हो और ये मानकर कि कार्य समान हो, तो 360 में कितने पीरियड लगा दो? 9। तो एक क्लास कितने मिनट की होगी? 40 मिनट की होगी। दिस इज आंसर। अब छुटपुट क्वेश्चन, अब कुछ नहीं है, निपटा लोगे। अब कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो हम अवेलेबल हैं। फिलहाल अगर एक आध देखते हैं कुछ और क्वेश्चन रहते हैं तो उनकी भी एक क्लासेस और बना देंगे, निपटा देंगे। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिएगा।